हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बात की थी कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अगला मेरा टॉपिक होगा वो थोड़ा स्पेशल होगा। उसमें यूसेज बताए जाएंगे और कंसेप्ट भी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो हम बात करते हैं अगली कड़ी में सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम बात करेंगे यूजेज। तो पहला हमारा यूजेज होगा वो होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ का ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल का दूसरा नाम क्या आता है? इटर्नल ट्रूथ आता है। क्या बोलते हैं? इटर्नल ट्रूथ। और हिंदी में से बोला जाता है शाश्वत सत्य। क्या बोला जाता है? शाश्वत सत्य बोला जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे मैंने आपको कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें हमने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां इस सेंटेंस में पहचान कुछ भी नहीं है। इस सेंटेंस में पहचान कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता लग रहा है हमें कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में आ रहा है। जैसे द सन राइजेज यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है, मीन्स यहां शाश्वत सत्य बात है, ये इटर्नल बात है ये। ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या माना? यूनिवर्सल ट्रूथ माना। और यूनिवर्सल ट्रूथ मानने की वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया और यहां पर हमने यूज कर दिया राइजेज। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल कैसे पूछा जाता है, इसके ऑप्शंस कैसे आते हैं। इसके जैसे ऑप्शंस आएंगे, ए में रहेगा राइट, बी में रहेगा रॉज, सी में रहेगा हेज राइजन और डी में रहेगा राइजेज। सवाल का अपन आंसर कैसे दें इसके बारे में देखिए। पहला ऐसे में फर्स्ट फॉर्म है, मेनोट की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसे यस नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए ये गलत हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। दूसरी बात, यहां पर मेनोट की सेकंड फॉर्म आ गई तो ये भी गलत हो गया। तीसरी बात, इसमें हेज राइजन आ गया तो हेज राइजन आपके परफेक्ट में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा राइजेज, ये आंसर आपका सही है। तो ये तो मैंने बात की कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, उसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं। लेकिन कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11th में ये सवाल कैसे आएगा उसके बारे में आप देखें। जैसे कक्षा 9, 10, 11th में यहाँ पर आपकी क्या आएगी? कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म दी हुई रहेगी, राइज दिया हुआ रहेगा और ये जो आपको खालिस्तान है यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और वहाँ पर बच्चों को क्या करना होता है? ये पहचानना पड़ता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये समझ में आ जाए तो फिर आंसर देने में उन्हें दिक्कत नहीं आती। तो आप समझ जाएंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का है। ठीक है, इसी कड़ी में हम अगली बात करते हैं। दूसरा जो हमारा यूजेज होगा वो होगा जनरल ट्रूथ का। जनरल ट्रूथ ये हिंदी में से सामान्य सत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामान्य सत्य बोला जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन। टू एंड टू मेक फॉर। सेंटेंस लिखा टू एंड टू मेक फॉर, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? ये जनरल ट्रूथ है, ये सामान्य सत्य है। तो यहां पर 2 एंड 2 आया और यहां हमने लिख दिया मेक। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, इस सेंटेंस में 2 बातें सामने आती है। यहां जो मेक लिखा हुआ है ये भी सही है, और यदि आपके आंसर में मेक्स लिखा हुआ आ जाए तो ये भी आपको सही मानना है, क्योंकि जो ऑथेंटिक किताबें हैं इंग्लिश की, जैसे रेन मार्टिन और अन्य किताबें जो भी हैं जो ऑथेंटिक मानी जाती हैं,
उन सभी में ये बात स्पष्टतया उल्लेख किया हुआ है कि मेक और मैक्स दोनों कर सकते हैं। तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में इन दोनों ऑप्शन में से एक बात आएगी, दोनों बातें साथ में नहीं आएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेक भी सही है और मैक्स भी सही है। तो ये बात होगी जनरल ट्रुथ की। थर्ड जो बात आती है वो आती है साइंटिफिक फैक्ट की। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स क्या होते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। क्या होते हैं? वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां वाटर आया, पानी जमता है, फ्रीजेज होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो यहां वाटर है, क्या है? वाटर। तो वाटर यहां पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और सभी अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं वो किस में आती है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है। किस में आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हमने किया यहाँ पे लिखा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एमडी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इस सभी को ध्यान है, प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। और यहाँ हमने क्या कर दिया? ईएस का यूज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई साइंटिफिक फैक्ट्स की। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इसके बाद में हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शंस की। देखो, हमने सबसे पहले बात की यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड हमने बात की जनरल ट्रूथ्स, थर्ड हमने बात की साइंटिफिक फैक्ट्स, और चौथा हमारा यूजेज होगा वो होगा हैबिचुअल एक्शंस का। ठीक है, बात समझ में आ रही है डियर लर्नर्स? तो आप ध्यान से देखिए, चौथा जो हमारा यूजेज होगा वो होगा हैबिचुअल एक्शंस का। हैबिचुअल एक्शंस। अब यहाँ पे हैबिचुअल एक्शंस का जो यूजेज आया है उसमें क्या बात आ रही है? क्योंकि जो आदतन कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा? आदतन कार्य। ठीक है, इसमें हम जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। तो देखिए यहां पर जो डेली शब्द है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़िए, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। माय फादर क्या करते हैं? डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डेली का उनका काम है। तो एक वो क्या है? डेली मतलब हमेशा रूटीन में है उस बात में। ठीक है, वो हमेशा किस में है? बात की रूटीन में है, मतलब हमेशा पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर। तो वो उनका क्या हो गया? वो रूटीन हो गया। और रूटीन होने की वजह से उनकी वो क्या हो गई? हैबिट हो गई। ठीक है, वो रूटीन होने की वजह से उनकी क्या हो गई? हैबिट हो गई। और हैबिट होने की वजह से ये आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। बात समझ में आ गई? तो माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने यहाँ पे रीड के साथ में क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। ठीक है, अगली बात हम करते हैं एडवर्बियल वर्ड्स। आगे हम बात करते हैं डियर्स एडवर्बियल वर्ड्स की। ठीक है, एडवर्बियल वर्ड्स जो कि विशेष तौर से हम कह सकते हैं कि इस टेंस की वो सेंटेंस में पहचान होगी। कैसे? अब ये कौन कौन से सेंटेंस होंगे वो आप सुनिए। कौन कौन से सेंटेंस होंगे वो बात सुनिए आप। जैसे इसमें आता है हमेशा ऑलवेज आता है, एक क्या आता है? ऑलवेज आता है। नेवर आता है, एवर आता है, समटाइम्स आता है, समटाइम्स आता है, सेल्डम आता है,
जनरली आता है, यूजुअली आता है, ओकेजनली आता है, ओकेजनली, डेली आता है, एवरीडे आता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस के साथ में ए डे, वीक, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा। यहां पर वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ठीक है। ऐसे ही वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ठीक है। ऐसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताई है ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, डेली, एवरीडे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इनके साथ में ए डे, वीक, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। ये सभी एडवर्बियल जो वर्ड्स हैं इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी ये जब आ जाए तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस आपका कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि आई ऑलवेज रीड इंग्लिश। मैंने यहां लिखा आई ऑलवेज रीड इंग्लिश। तो यहां ऑलवेज आपकी क्या है, सेंटेंस में पहचान है, और हमने क्या कर दिया, आई के साथ में केवल एमडी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। जिसे मैंने यहां लिखा सी नेवर, सी नेवर, सी नेवर रन्स। यहां क्या आ गया, ये नेवर शब्द है वो पहचान बता रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसीलिए हमने यहां पे क्या किया, सी के साथ में एमी फर्स्ट प्लस एस का प्रयोग कर दिया, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं डू यू ऑफन ड्रिंक टी। तो हमने यहां पे लिखा डू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू के साथ में क्या आया, डू हेल्पिंग वर्ब आ गई। डू यू ऑफन, अक्सर, ये आपकी पहचान है ऑफन, ये आपकी ऑफन क्या है, पहचान। इसको हम यहां जोड़ देते हैं, ऑफन भी यहां पे आएगा, ये भी देख लें आप। तो डू यू ऑफन, आप अक्सर क्या करते हैं, चाय को पीते हैं। तो यहां ड्रिंक की जगह आप टेक का यूज भी कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ड्रिंक की जगह टेक का यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपकी पहचान हो जाएगी यहाँ पे ऑफन, ठीक है। और बाकी के यूज भी ऐसे ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन जो एडवर्बियल वर्ड्स है उनको आप याद रखने का प्रयास करेंगे, याद करेंगे आप। और जो मैंने आपको 5 इसमें यूजेज जो बताए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक एक बार वापस रिवाइज कर लें, अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें, ठीक रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि मैं आपको इन यूजेस के बारे में मैंने आपको आज बताया, बाकी जो और बची हुई बातें हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की वो हम अगले सेशन में पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे आपको, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं आपको मेरा वीडियो अपलोड करता हूं तो फिर वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपके मोबाइल पर मिल जाता है, ठीक है। राम राम।